अकाल जी, मैं थोड़ा अपना रोहित मनन बद्दी लाइव देख रहे सारे दर्शकों का मैं स्वागत कर रहे हैं जी। दोस्तों, आज की ना एक बहुत शर्मनाक घटना हुई है जी। इंसानियत का कहने का मतलब ये है कि इंसानियत रही नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है। डॉक्टर जिसको हम भगवान का रूप मानते हैं ना, वो शर्मसार हुआ है जी। क्या हुआ है जी, मुद्दा क्या है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। मुद्दा ये है कि ईएसआई हॉस्पिटल, ईएसआई कार्ड जिन लोगों के बने हुए हैं, मजदूरों के बने हुए हैं, वो अपने पेरेंट्स को जब वहाँ पे लेके जाते हैं तो वहाँ तो ना तो कोई बेड की प्रॉपर कोई फैसिलिटी है, तो बेड ना होने की वजह से एक ही बेड पे दो बंदों को लिटा देते हैं। तो लिटाने के चक्कर में क्या हुआ, रात को एक पेशेंट, दो बंदे लेटे हुए थे, एक बंदा नीचे गिर गया, उसकी हड्डी टूट गई और उसको देखने वाला कोई नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। और मैं आपकी बात करवाता हूँ उस पेशेंट के साथ और दिखाता हूँ भी। कहने का मतलब ईएसआई की इतनी शर्मनाक हरकत है ये। तो मैं आपको थोड़ी डिटेल में आपको उनका दिखाता हूँ आपको, और आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे ये सारा मामला हुआ और कैसे बात करवाता हूँ कि आपसे। सर, कैसे हो आप? अभी तो सर ठीक है, फिर भी दर्द थोड़ा हल्का फुल्का है सर। क्या हुआ, क्या था, इस बार ये बताओगे? हमको जैसे सर्दी जुकाम खांसी बुखार हुआ था। ठीक है, इसके चलते हम गए थे इलाज कराने। ठीक है। कहाँ गए थे आप इलाज कराने? इकट्ठा में ईसाई में। ईसाई में? हाँ। कार्ड बना हुआ है आपका? हाँ, कार्ड पे मेरा नाम है। ठीक है, आपका नाम है? हाँ, ठीक है, पूरा फैमिली के नाम है। ठीक है, अच्छा। तो गए तो उन्होंने भर्ती कर लिया। ठीक है, कर लिए, फिर अंदर ले गए, बेड दे दिया। ठीक है, एक बेड पर 2 आदमी थे। ठीक है। अच्छा, अच्छा, एक बेड पे 2 आदमी लेटे? हाँ, 2 आदमी लेटे। बेड नहीं दिया आपको एक्स्ट्रा? सिंगल बेड। सिंगल बेड आपको नहीं दिया, प्रोवाइड नहीं किया ना। उनके पास था नहीं कि आपको दिया ही नहीं? था ही नहीं, हर एक बेड पर 2 आदमी। ओके, ठीक है। तो क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ फिर? और हम लोग खाए कोई 12 बजे। हाँ जी, 12 बजे सोए। अब सोए में हम जैसे ऐसे नीचे नींद लग गई और आप नीचे गिर गए। हाँ, नीचे। बेड से नीचे गिर गए क्योंकि आप एक बेड पे 2 जाने थे। हाँ, 2 आदमी थे। इस चक्कर में आप नीचे गिर गए। हाँ। और क्या हुआ नीचे गिरने के बाद? नीचे गिरने के बाद जो है यहाँ का हड्डी टूट गया। अच्छा, यहाँ का हड्डी टूट गया आपका, कंधे का हड्डी टूट गया? हाँ, टूट गया। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद कोई सुनवाई नहीं, कुछ सुनवाई नहीं है। मैं नीचे बैठे रहा उसे। ठीक है। कोई देखने वाला नहीं था? ना, कोई नहीं था। कोई डॉक्टर भी नहीं था? ना। फिर एगो आया तो उससे बोले कि सर दर्द हो रहा है मेरा, कोई ट्रीटमेंट कीजिए। ठीक है। तो उसने एगो टिप निकाल के दे दिया, बस। दिया था ऐसे करके। अच्छा, एक सेकंड, क्या हुआ था बच्चे? कुछ नहीं, जब पापा बेड से नीचे गिरे ना, ठीक है, उसके बाद कोई ट्रीटमेंट इनको नहीं दिया गया। रात भर मेरे डैड जो थे वो ऐसे ही बिस्तर नीचे फ्लोर पे लेटे रहे। ठीक है। क्यों? इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि मेरे को बेड पे लेटना ही नहीं है। ठीक है। और इतनी सीवियर पेन हो रही थी, बट वहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं आया है, इनफैक्ट कोई भी नहीं है ना। ठीक है। फिर थोड़ी टाइम बाद हम गए। हाँ। हमने खुद बोला उन्हें कि मेरे पापा को ज्यादा पेन हो रही है, आप कुछ दवाई दे दो या कुछ कर दो। ठीक है। तो उन्होंने मेरे को एक जेल दिया, जो मूव बोलते हैं हमारी भाषा में, वो लगा लो। हाँ, ठीक है। वो लगाने के बाद इनको दिया, मैंने लगाया, कोई रिलीफ नहीं है। ठीक है। सफर कर रहे हैं पेन से, ये है ना। फिर ऐसे करके सुबह हुआ 10 बजे, डॉक्टर आते हैं। मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करती हूँ कि सर यहाँ स्वेलिंग आ गई है मेरे डैड के, और रात में कुछ भी नहीं हुआ। तो देवर उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं ऑर्थो वालों को दिखाऊंगी। ऑर्थो वाले सर आए, और मैं बताऊं, जो वहाँ पे ऑर्थो वाले सर है ना, दे वर नॉट वेल एजुकेटेड। बिकॉज मैं जब 315 रूम नंबर में गई थी कंप्लेन कराने के लिए, तो वहाँ के जो हेड ऑफिस थे, जो भी वहाँ पे था, उन्होंने मेरे को बोला कि अभी जो वहाँ पे डॉक्टर है उनको इतनी नॉलेज नहीं है। अच्छा, उन्होंने खुद बोला इस बार? या अच्छा, एक्सेप्ट किया इस बार? एक्सेप्ट किया कि इनको। अच्छा, ये सब ट्रेनिंग वाले ही हैं? या ओके, वहाँ पे ट्रेनिंग वाले थे, कोई वेल एजुकेटेड डॉक्टर नहीं था वहाँ। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि उनको इतनी नॉलेज नहीं है, इतनी सीवियर नहीं होगा। मैंने कहा सर आप खुद देख लो अगर आपको ज्यादा नॉलेज है तो, है ना। उन्होंने देखा, उन्होंने बोला ठीक है, ठीक हो जाएंगे 1-2 महीने बाद, ऐसा करके उन्होंने बस बोल दिया। फिर उसके बाद वहाँ पे जब पापा आपके नीचे गिरे तो अब आप कहाँ पे थे? वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिस्टम है कि पेशेंट के साथ ज्यादा स्टे नहीं करने देते। ठीक है। वो साफ सफाई करके कुछ कर्मचारी आए थे, उन्होंने हमें बोला कि आप बाहर चले जाएं। ठीक है।
उसके उसके दौरान मेरे डैड जो है वो नीचे गिर गए। ठीक है। हम बाहर थे। अच्छा, आप लोग बाहर हाँ, थे। क्योंकि आपको कब पता लगा कि पापा नीचे गिर गए थे? अंदर से दूसरे जो थे वो बुलाने आए कि भाई ठीक है। आपके डैड जो है वो गिर गए, आप देख लो एक बार। नीचे गिर हाँ। गए हैं। तो जब हमने तो आप देखा जब ये नीचे गिरे हैं, तो आपने नहीं बात करी भी ये नीचे क्यों गिरे हैं, आपकी क्या वजह है, क्या हाँ, चक्कर मैंने क्या? बिल्कुल बोला। ठीक है। फर्स्ट मैंने तो ये बोला कि मेरे को डबलिंग चाहिए ही नहीं मेरे को बेड पे, तो है एक ना? बेड पे 2 पेशेंट नहीं नहीं चाहिए। चाहिए मेरे को। ठीक है। वो मेरे ऊपर ज्यादा अग्रेसिव हो गए। हैवी होने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, वो ठीक है। बोलते अगर आपको ट्रीटमेंट नहीं कराना है यू कैन गो। ठीक है। उन्होंने मुझे ऐसा कुछ कुछ बोला। तो फिर अब मेरी प्रॉब्लम है, मेरे को पता है कि मेरे डैड बीमार है, तो मैं वहां पे रुकी। और ये सही कार्ड बना हुआ है तो बंदा यही सोचता है यार पैसा नहीं लगेगा, चलो अपना हाँ। पैसा तो कट ही रहा है। हर एक महीना ठीक है, ये यही सोचता है हर एक बंदा। हाँ, हर एक महीना कट रहा है पैसा, बताइए 2 पैसा बच तो जाएगा। पैसा बच जाएगा तो पैसा कटवा भी रहे हैं। हाँ, ठीक है ना, कंपनी यही है। हाँ। कट ही रही है ठीक है। पैसा। तब फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक सिर्फ है। इनको एनएस की बोतल जो है वो चढ़ाते रहे ये लोग, दिन में 2 या 4 बार एनएस, नॉर्मल सलाइन बोलते हैं उसको, सिर्फ वो चढ़ाते रहे। उसके बाद दवाइयों की जगह कोई पेन किलर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ वो डॉक्सीसाइक्लिन करके ऐसे जो उनको छोटी। हाँ, जो भी तो उनका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट चलता रहा। हाँ, तो क्या वो कहना चाहोगे कि ये सही में क्या है, ये सिस्टम क्या चल रहा है, आपको सेटिस्फाइड हो, क्या चक्कर क्या नहीं, है? मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं ठीक है। इनफैक्ट जब मैंने कंप्लेन किया, हाँ। उनका कोई भी रिएक्शन कोई भी नहीं था, reaction नहीं कुछ था। भी सॉल्व नहीं किया ठीक है। उन्होंने सीधा बोला कि आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा विद इन 1 मंथ या 1.5 मंथ, ठीक है। ऐसा करके उन्होंने मुझे बोला। ठीक है, मेरे को ज्यादा ऐसा लगा कि मेरे पापा वहाँ ठीक नहीं होंगे, इसलिए मैंने जो है वो वहां से डिस्चार्ज ले लिया ऑन रिक्वेस्ट। सर, आप क्या बोलना चाहोगे मजदूरों के बारे में, कि कहने का मतलब ये जो हो रहा है, शोषण हो रही है सही में, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताओगे, कैसे आपकी क्या आपका आगे क्या पॉलिसी है? हमारी ईएसआई के बारे में बहुत मीटिंगें हुई, ठीक है। रीजनल ऑफिस में भी, काठा में भी। ठीक है। पर इनके कान तक जू नहीं रखी हॉस्पिटल काठा के अंदर। ठीक है सर। वहां जी एक बेड के, सिंगल बेड के ऊपर 2-2 पेशेंट इन्होंने लिटाए हुए। ठीक है। तो पेशेंट गिर गया, घनश्याम जी वहां गिरे, इनकी फ्रैक्चर हो गया, तो इनकी कंधे की हड्डी एक टूट बात गई। काट रहा हाँ हूँ, जी। रीजन क्या है, ये 2-2 पेशेंट क्यों लिटाते हैं? बेड नहीं है कि पेशेंट ज्यादा है? इनके क्या पास है? बेड है, कोविड के इन्होंने 32 बेड अभी तक उनको रिजर्व ताले कर- के अंदर रखे अच्छा, रहे, अच्छा, ताले रिजर्व के कर- अंदर रखा हुआ उनको। ठीक है। जबकि वहां बात हुई थी कि हम उसको जून जुलाई अगस्त में खोल देंगे। ठीक है। पर नहीं, वहां जो एमएस जो नई आई ना, उसने पूरे हॉस्पिटल का बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है। हफ्ते में 2 दिन आती हो और 5 दिन गैप रहती। ठीक है। वहां उसकी कोई पंचिंग नहीं है, कोई उसका आने का टाइम नहीं, कोई जाने का टाइम नहीं है। वो जे अगर मंगलवार को आ गई तो शुक्रवार को निकल जाएगी, मंगलवार को 12-1 बजे आएगी, शुक्रवार को 12-1 बजे निकल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ मैं तो सरकार से कहूंगा, केंद्र सरकार से, कि या तो हॉस्पिटल को ताला लगाया जाए, हमारा पैसा, उद्योगपतियों का पैसा, उसका मिसयूज ये लोग कर रहे हैं। ठीक है। दवाइयां यहाँ नहीं मिलती। ये भी थोड़ा जाके हमारा यह है कि जो राज्य सरकार ने ईएसआई की डिस्पेंसरियां खोली हुई है, उसमें थोड़ी जी राहत मिलती, दवाइयां मिलती। काठा में दवाई नहीं मिलती, छुट्टी वहां नहीं मिलती। वहां से या तो इसको बंद कर दिया जाए, नहीं हम अब टाइम देंगे केंद्र सरकार को, उसके बाद भूख हड़ताल, अमर अनशन पर बैठेंगे। ठीक है। कि पहले एक बार हमने दिया था इनको नोटिस, तो केंद्र से मंत्री आए थे, चंडीगढ़ मीटिंग हुई, उसने सुधार के लिए कहा था। सुधार तो क्या होना था, और उसका हालचाल बिगड़ गया। तो हम तो ये एक वहां डॉक्टर दुशांता जी, अब पेशेंट को यहीं रखते हो, रेफर नहीं करते। रेफर करो कि जो जो गोद लिए हुए हमारे हॉस्पिटल, उनको भेजना चाहिए। नहीं भेजते। अब पता नहीं तो इनके जो वहाँ किसके साथ अट्टी सट्टी है, कहाँ से कमीशन खाते, उसी हॉस्पिटल को भेजेंगे एक को, और जो पेशेंट खुश होके जाएगा वहाँ नहीं भेजते उस पर, कि पैसा हमारा, सब कुछ हमारा। ये सर, ये हमारे घनश्याम जी दुखी होके वहां से आए हैं। हाँ, दुखी होके आए। ठीक है ना, अपना इलाज कराने गया था, उल्टा और फ्रैक्चर करवा के और फ्रैक्चर करा के आए। वहाँ डॉक्टर सुनते कितनी, हॉस्पिटल तो नहीं रहा मेरे हिसाब से फिर। हाँ, एक डॉक्टर दुष्यंत है वहाँ। हाँ जी, हाँ जी। दुष्यंत तो मैं तो उसको डॉक्टर ये बोलूंगा, दुष्ट है, इतना दुष्ट डॉक्टर है ना, ठीक है। कि उसको ना तो किसी की सुनता, वो पेशेंट को खाने पड़ जाता, जैसे हैवी होने की कोशिश करता है कि पता नहीं क्या बताता है, तूने क्या क्यों आ गया, क्या क्यों आ गया यहाँ आके। हाँ जी, तो हम इनको तनख्वाह दे रहे, ठीक है। वर्कर और मैनेजमेंट तनख्वाह दे रही, इनको कंपनी तनख्वाह दे रही, अपने घर से कुछ नहीं, सरकार से कुछ नहीं दे रही, केंद्र सरकार से ना राज्य सरकार से। पर इनका सुधार नहीं हुआ, तो वहां हम जाएंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हम केंद्र के मंत्री, मुख्यमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को लिखेंगे इसका। ठीक है सर। सारे सर आपके क्या विचार है इसके बारे में? घनश्याम जी के साथ ऐसा हुआ है? जिसे के साथ जो घटना हुई है, ये घटना पहली घटना नहीं है।
इससे पहले भी ईएसआई में इसी तरह की घटनाएं बहुत सारी होती रही हैं। ठीक है। इसलिए हमने पिछले सुविधा समागम में हमने कहा था कि जो कोविड के टाइम के 32 बेड हैं आपके पास रिजर्व रखे हुए, उनको साफ सफाई करके उनको जो है वो लाए काम में, पेशेंटों के लिए हाँ, खोल पेशेंटों दिया के जाए। लिए खोल दिए जाएं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो खोलने के लिए राजी हुए थे, हाँ। लेकिन वो आज तक नहीं खुले। उसका परिणाम ये है कि 2-2 पेशेंट को एक एक बेड के ऊपर सुलाया जा रहा है। और कम से कम उम्र का लिहाज तो देखना चाहिए ये पेशेंट किस स्टेज का है। बिल्कुल। और अगर ज्यादा मैच्योर पेशेंट है, ज्यादा उम्र का पेशेंट है, तो उसको सिंगल बेड ही देना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल नकलजेंसी है और ये सरासर मजदूरों के साथ अन्याय कर रहे हैं और ये शोषण कर रहे हैं। ठीक पैसा है। हमारा, हम जो कंट्रीब्यूशन देते हैं, मैनेजमेंट जो कंट्रीब्यूशन देती है, उससे केंद्र सरकार की के ये अस्पताल चल रहे हैं। ठीक है। और मॉडल हॉस्पिटल के नाम से यहाँ खोल के और लोगों के साथ इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है। मैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की तरफ से इसका पुरजोर विरोध करता हूं और एमएस से ये मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में सुधार किया जाए। लिफ्टें सारी बंद पड़ी हैं, बेडशीट इनकी नहीं धुलती, पिल्लोज इनके खराब हैं, बेड गद्दे इनके खराब पड़े हैं, सारा कुछ चरमरा गया है सिस्टम। और ये जो जब से ये एमएस आई है तब से तो बुरा ही हाल है। और ये कहीं बड़ी मुश्किल से 2 दिन हफ्ते में बैठती है वहां पर और उसके बाद गायब रहती है, इसको पूछने वाला कोई नहीं है। और मैं केंद्र सरकार से भी मांग करना चाहता हूं कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि ये एमएस जो है वो कब कब ड्यूटी आती है और इसकी हाजिरी कैसे लगती है वहां पर। धन्यवाद। तो दोस्तों आपको देखा जी, कहने का मतलब यह है कि एक एग्जाम्पल हमारे पास है जी ईएसआई का। कहने का मतलब ये है कि ईएसआई में कैसा इलाज हो रहा है उसका एग्जाम्पल हमारे पास है। बंदा इलाज करवाने जा रहा है और उल्टा बीमार और होके आ रहा है जी। आपकी मुलाकात तो करवाता हूँ थोड़े से, आप हमारे साथ और जुड़े हुए हैं। सर कैसे हो जी आप? बढ़िया। सर क्या बोलना चाहोगे जी ये ईएसआई के बारे सर में? जो ईएसआई का काठा हॉस्पिटल है वो सबसे घटिया हॉस्पिटल है पूरे हिमाचल का। ठीक है। और जो वर्कर है वो हमारे परेशान है। एक कंडीशन आपके सामने है, देखो बंदे की मतलब इलाज कराने तो गया था बुखार का और खर्चे का अपनी बाजी तोड़वा के आ गया वहां पर। हाँ। कारण इसका क्या कारण है? कारण यही है कि उन्होंने बेड नहीं दिया, मैनेजमेंट भी ठीक बेड नहीं दिया। हाँ, बिल्कुल। अब बेड ना होने के कारण एक बेड में 2 लोग होने के कारण नीचे गिर गए और उनकी हड्डी टूट गई। ठीक है। उसकी भरपाई कौन करेगा? सर मैं भी यही पूछने वाला था प्रधान जी, ये जो अब इनका ट्रीटमेंट है, इनकी भरपाई है, ये कैसे क्या होगा सर? मैं थोड़ा सा पूछने वाला था। नहीं, इसके लिए हम जाएंगे काठा हॉस्पिटल, ठीक है, उनसे बात करेंगे। या नहीं सुधरे ना तो हमारे को सुधारना भी सर ये तो इनका पर्चा पड़ता है जी। हाँ जी, ये एक किस्म का पुलिस इंक्वायरी है जी। हाँ, पुलिस इंक्वायरी है। आपकी मिसगैली के कारण ये काम हुआ है जी। नहीं, ये हम इसकी पुलिस को भी लिखा देंगे, पुलिस रिपोर्ट लिखा देंगे ठीक है कि उनकी ऐसे बेड पे ऐसे हुआ कि एक सिंगल बेड पे 2 पेशेंट लिटाने का क्या तुक बना दी। क्योंकि जब एक बंदा जब कोई कहीं कंपनी में काम करता है ना तो उसको बोला जाता है आपका ईएसआई कटेगा। हाँ, ईएसआई कटेगा, ईएसआई कटेगा। हाँ, तो वो कटवा लेता है ईएसआई अपना, कटवा लेता है ना जी। तो उसका कहने का मतलब क्या बनेगा आगे? यही वो सोच के कटवाता है कि मेरा पेशेंट, मेरा काम ही हो जाएगा, मेरा कुछ हो जाएगा। तो ये कहूंगा कि काठा हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टरों का एक ग्रोह बना हुआ, एक ग्रोह इतना हावी हो गया पेशेंट के ऊपर कि पेशेंट की सुनता नहीं, गाली गलौज करते, धक्के मार के बाहर निकाल देते, ये सुनते किसी नहीं। अब ये हमारी सुनेंगे। अब इनको हम जो अगर नहीं है सुधरे, हम धक्के मार के इनको बाहर निकालेंगे हॉस्पिटल। पैसा हमारा, सब कुछ हमारा। ठीक है सर। नहीं सुधरे ये। हाँ जी बोलिए। जो डॉक्टर है ना ज्यादा ईएसआई को सारे चंडीगढ़ से आते हैं। ठीक है। जो चंडीगढ़ से आएगा सुबह वो 11-12 बजे तक पहुंचेगा और फिर 4 बजे जाने की रहती है कि मैं कब जल्दी घर पहुंच जाऊं। ऐसे लोगों मतलब हम ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो हमें सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। उनको हमें क्या जरूरत है? पैसा पूरा ले रहे हैं, सर्विस नहीं मिल पा रही। हमें ऐसे डॉक्टर चाहिए जो हमें सर्विस दे पाए बढ़िया और हमारे वर्कर वो खुश हो। चलिए उसका इलाज होता है। सर आपका क्या विचार है जी? देखो जी, मेरे से पहले अपने हारूनी मेलाराम जी भी बता चुके हैं, सतीश शर्मा जी भी बता चुके हैं, राजन गोयल जी भी बता चुके हैं। अब इससे ज्यादा बताने के लिए तो शायद एक ही मुद्दा रहेगा कि हम लोग सारे इकट्ठे होकर के एक ऐसा शेड्यूल बनाएंगे कि या तो उनको अल्टीमेटम दिया जाएगा। ठीक है। क्योंकि एक पेशेंट वहाँ इलाज के लिए जाता है और 4 बीमारियां और साथ लेके आता है। बिल्कुल सही बात। जैसे आपके सामने है घनश्याम जी, एग्जाम्पल है, बुखार जुकाम की वजह से गए और हड्डी तोड़वा के आ गए। क्या बात है, एक के साथ एक फ्री है ना, यही बोल सकते हैं। मेजर जो प्रॉब्लम थी
उसको तो ट्रीट नहीं कर पाए, उससे ज्यादा मेजर और दे दी। ठीक है, मतलब हड्डी टूटना कोई छोटी बात छोटी बात थोड़ी है। एज्ड पर्सन है, इस उम्र में हड्डी टूटना क्या आसान है? आसान है। लेकिन इसके लिए किसकी लापरवाही है, कौन डॉक्टर जिम्मेवार है, कैसा प्रशासन है, उसके लिए जो उनसे ही बात करके पता करना पड़ेगा हाँ, कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हमें नहीं चाहिए ऐसा। हमें नहीं hospital। चाहिए हॉस्पिटल ऐसा, बिल्कुल सही बात सर आपकी। हम इस हॉस्पिटल को बंद कराने के लिए भी एग्री हैं। अगर ऐसा सिस्टम चलता रहेगा तो इसको बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हम डिस्ट्रीब्यूशन करना बंद कर देंगे। अगर ऐसी करतूत रही इन लोगों की, ना डॉक्टर पूछता है, ना एमएस पूछती है, ना कोई पिलो जैसे अभी भाई साहब ने बताया, ना सीटें, ना बेड, और जबकि 32 बेड पड़े हैं, उनको उन बेडों को यूटिलाइज करो ना, क्या चार्ट डालना है? उसको यूटिलाइज करो, क्या करना है बेडों का? जब आपके पास पड़े हैं, आपको पता कि इस टाइम बुखार है, जुकाम बहुत लोगों को चला हुआ है, बेड नहीं है, तो उनका क्या चार्ट डाल रहे हैं वहां पे बैठे हुए? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। उनको यूटिलाइज करो। अब ये घनश्याम जी मेरे ख्याल 55-60 के करीब होंगे। अब इस उम्र में अगर मान लो इनकी हड्डी टूट जाती है तो कैसे ऑपरेट होगी, कैसे दोबारा चलेगी? बिल्कुल सही बात है। अब इनको तो परेशान थे, ये तो उठा के लेके आ गए यहाँ घर पे। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी हॉस्पिटल की। वो दुखी हो गए, इधर आगे दुखी हो गए, आगे दुखी हो गए। अब ये यहाँ आगे कौन से ट्रीटमेंट कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जिम्मेवार हॉस्पिटल है। सर क्या बोलना चाहोगे जी? देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, अभी जैसे मेलाराम जी ने, सतीश जी ने, राजन जी ने और अभी नेगी जी ने बताया कि मेलाराम जी ये मॉडल हॉस्पिटल बद्दी में खोला था हिमाचल प्रदेश के लोगों का उपचार करने के लिए। लेकिन बड़ी हंसी के साथ कहना पड़ रहा है, मॉडल हॉस्पिटल के नाम पर ये एक दिखावा मात्र है। जिस हॉस्पिटल में आज तक आईसीयू नहीं चल पाया है, उसका डॉक्टर भी अपॉइंट है, एनेस्थीसिया का डॉक्टर अपॉइंट है, वो सैलरी ले रहा है। इसके अलावा कोविड के दौरान 32 बेड रिजर्व किए थे डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर पर। अब कोविड को खत्म हुए, सबको मालूम है, नोटिफिकेशन हो चुका, कोविड खत्म है। अगस्त 2023 में ये सब नेता थे, जिस समय रीजनल ऑफिस के सुविधा समागम में यह निर्णय लिया गया था और खुद डॉक्टर अनीता करणवाल जो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है, उन्होंने कहा था कि 15 दिन के अंदर अंदर मैं 32 बेड जो कोविड के नाम पे बंद है उनको खोल के यहाँ के गरीब जो फैक्ट्री के मजदूर हैं उनको हम सुविधा देंगे। और सबसे बड़ा देखो, अभी 32 बेड हमारे रिजर्व रखे हुए हैं जहां कोविड का कोई पेशेंट नहीं है। यहाँ 2-2 पेशेंट एक बेड पर हैं। परिणाम आपके सामने है, हड्डियां टूट रही है, जुकाम बुखार के लिए गए थे, हड्डी तुड़वा के आ गए। और ये जो मॉडल हॉस्पिटल का जो टाइटल दिया था, बहुत अच्छी सोच के साथ दिया था, लेकिन परिणाम क्या है? हर महीने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इनकी सैलरी पर, ठेकेदारों की सैलरी पर लगभग 2 करोड़ का खर्च है। और यहां पर अल्ट्रासाउंड नहीं होता, यहां पर ईसीजी के लिए भी इनका आदमी एक है। 3 ईसीजी की पोस्ट थी, 4 सैंक्शन है, 1 आदमी है। एक्सरे इनके पास नहीं होता, अल्ट्रासाउंड इनके पास नहीं होता, कोई लैब टेस्ट इनके पास नहीं होते। और उसके लिए कहां भेजना पड़ता है? ये चंडीगढ़ भेजते हैं। जबकि सेकेंडरी केयर के लिए इंस्ट्रक्शन है कि स्टेट के अंदर हॉस्पिटल टाई अप करनी चाहिए। ये सब लोग थक के मर गए हैं बोल बोल के कि आप टाई अप करिए सेकेंडरी केयर के लिए, जो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को करना होता है। आज पूरे 2 बरस बीत चुके हैं, आज तक इन्होंने सेकेंडरी केयर नहीं किया। इन्होंने सेकेंडरी केयर के लिए भी कौन सा हॉस्पिटल किया है? जो मोहाली में है। कौन सा हॉस्पिटल है जी वो? ग्रेशियन। आप यहां ना करके ग्रेशियन क्यों गए? 10 बेड की कंडीशन है सेकेंडरी केयर के लिए, इन्होंने जानबूझकर इस हिली एरिया में 100 बेड की कंडीशन लगाई ताकि यहां पर कोई भी हॉस्पिटल यहां का टाई अप ना हो सके। कुल मिला के ये मॉडल हॉस्पिटल की बजाय ये एक रेफरल, एक डिस्पेंसरी का काम कर रही है। तो ये करोड़ों रुपया क्यों खर्च कर रहे हैं? इससे बढ़िया एक मॉडल डिस्पेंसरी खोल दे, छोटे पेशेंट को रेफर करते रहेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मेरे विचार से तो आज के दिन जब हेड ऑफ द फैमिली मेडिकल सुपरिंटेंडेंट किसी भी दिन ड्यूटी पे दिल्ली से 11 बजे से पहले नहीं आते, जिस दिन जाना होता है 11 बजे निकल जाते हैं, और उसका दस्तावेजी प्रमाण है, वो हमेशा ट्रेन से आती है, रिजर्वेशन से। आप वेरीफाई कर सकते हैं ट्रेन की रिजर्वेशन से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू की हुई है, चाहे छोटा कर्मचारी है चाहे मुखिया है, सबको बायोमेट्रिक अटेंडेंस मार्क करना है। बार बार इन लोगों ने मांग उठाया, लिखित में लिख के दिया, कोई प्रशासन पर असर नहीं पड़ा। आज भी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट अपनी मनमाफिक
अपना एक अटेंडेंस रजिस्टर है जो अपने ड्रॉर में रखा हुआ है, जब मर्जी आके अपना अटेंडेंस लगाए, जब मर्जी चले जाए। और सबसे बड़ी बात, यदि नीचे वाले डॉक्टर से कोई सेटिस्फाइड नहीं है, किसी को कोई शिकायत है मरीज को, किसके पास जाएगा? मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ना किसी का फोन उठाती है और ना ही किसी को मिलने देती है। तो कुल मिलाकर मेरे विचार से जो केंद्र सरकार ने जो ये हॉस्पिटल खोला था मॉडल, उसका औचित्य इन डॉक्टरों ने, इन मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने वो औचित्य ही खत्म कर दिया है। और हमारे गरीब मजदूर जो इलाज के लिए जाते हैं, जिनको जरूरत है, शायद उनके लिए अभिशाप हो गया है। तो देखा फिर आपने, कैसे कहने का मतलब ये है कि ईएसआई तो भाई अब ये बात हो गई है कि एक बीमारी लेके जाओ और दूसरी बीमारी साथ में फ्री मिल जाती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भैया ईएसआई में जाना तो फिर चार कंधों पे ही आना है मेरे हिसाब से। तो यही रह गया, आप तो यही बोलना रह गया है। तो भैया बाकी आप ध्यान से अपना सेहत का ध्यान रखिए, कोई छोटी मोटी क्लिनिक से ही अपना इलाज करवा ले तो ज्यादा बढ़िया बात है। ईएसआई जाना तो मेरे हिसाब से बेवकूफी वाला काम, किसी को जल्दी। बाकी आप जुड़े रहें बद्दी लाइव के साथ, देखते रहें बद्दी लाइव। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।